Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that 1 kg of water is heated from 40 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. If its volume remains constant, then the change in internal energy is. एंड इसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4148 जूल पर केजी पर केल्विन. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमें 1 की जो वाटर दिया है जो क्या हो रहा है, गर्म किया जा रहा है. तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है. अब वो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो, तो हमें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है. अब देखो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब जो एनर्जी है वो किस में यूज हो रही है, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, राइट. वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. सो वॉल्यूम डज नॉट चेंज as energy supplied is used to change the internal energy. जो एनर्जी सप्लाई की गई है वो किस में यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रही है, इसीलिए हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. यू क्या शो कर रहा है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, m इंटू सी इंटू थीटा. ये c क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है. m क्या है, मास है जो हमें 1 kg गिवन है. c की वैल्यू 4148 है और थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर हम इसे थोड़ा प्रिसाइजली डेल्टा थीटा लिख देते हैं. दैट मीन्स चेंज इन थीटा. तो ये हो गया डेल्टा थीटा, दैट मीन्स टेम्परेचर. तो वो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1. यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया, ये थीटा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट मीन्स 70 माइनस 40, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस. तो अब देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, एम की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, अब देख सकते हो 1 है. अब सी की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो है 4148 इंटू डेल्टा थीटा क्या आया हमारा, ये देखिए डेल्टा थीटा ये आया हमारा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30. अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.24 इंटू 10⁵ जूल्स. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है. सो the final answer for this question is option C, that is change in internal energy is 1.24 into 10⁵ joules. So I hope you understood it well. All the best.